तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डॉकर नेटवर्किंग। डॉकर आपने स्टार्ट किया था, राइट? तो क्या होता है डॉकर? डॉकर या फिर कंटेनराइजेशन या कंटेनर, आप सबने पढ़ा है। सो डॉकर एक मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, छोटा मिनी कंप्यूटर। ठीक है। आप लोग वर्चुअलाइजेशन जो है, वर्चुअलाइजेशन के चैट पे काम करते हैं। वर्चुअलाइजेशन करता है, राइट? लेकिन किस लेवल पे? जैसे हमने वर्चुअल मशीन पढ़ा था, राइट? तो वर्चुअल मशीन जब आपका, वो भी वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे ही है, राइट? लेकिन जो आपका वर्चुअलाइजेशन होता है वो होता है हार्डवेयर लेवल पे। जो आपके रैम, सीपीयू, स्टोरेज है, इन सब पे वर्चुअलाइज करते हैं, राइट? लेकिन जब आप डॉकर में आते हो कंटेनराइजेशन पे, तो वहां पे आपका ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है। कि आपका ओएस को वर्चुअलाइज किया जाता है। बेयर मेटल अलग अलग है, बेयर मेटल है, टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 1 है। सो बेसिकली आपका जो कंटेनर है, इसे आप लाइट वेट वीएम भी कहते हो। तो लाइट वेट वीएम कहने के पीछे रीजन क्या है? मतलब ये ओएस को यूज, मतलब वो फिजिकल मशीन होती है, इसी के ओएस को यूज, मतलब जैसे जब हम वर्चुअलाइज करते हैं तो ये जो ओएस का कर्नल है तो वो शेयर करते हैं, एक ही चीज को यूज करता है। ठीक है, बेसिकली देखो, आपका सपोज ये वीएम, ठीक है, ये वीएम है, एंड ये है आपका कंटेनर। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? वीएम में आपका बेसिकली आपका, वीएम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ये आपका फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। ओएस टूल का मतलब है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कर्नल होता है, शेल्स होते हैं, देन इसके अंदर अलग अलग आपके बिन्स, डायरेक्टरीज होती है, लाइब्रेरीज होती है, राइट? जबकि ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपका पार्शली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। पार्शल ओएस, पार्सल ओएस का मतलब है कि जितना आपके कंटेनर को नीड है, हमें सिर्फ उतना ही ऑपरेशन चाहिए है। जैसा आपने बताया कि हम सिर्फ कर्नल यूज करते हैं, राइट? तो सिर्फ कर्नल नहीं, जो भी आप एक सर्विस क्रिएट कर रहे हो या जो भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, उसका जो भी फाइल्स होंगे, जो भी लाइब्रेरीज होंगे, वो आप यूज करोगे यहाँ पे। जैसे कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? क्या चल रहा है? हाँ सर, ऐड हो गया। ठीक है, चलो वापस से ऐड हो गया नहीं। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मुझे, जैसे आपने एनजीनिक्स भी डिप्लॉय किया होगा वर्चुअल मशीन के ऊपर, राइट? एनजीनिक्स अपाचे। सो एनजीनिक्स आपका वेब सर्वर है। तो एनजीनिक्स यहाँ पे आपका इसके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है? तो एनजीनिक्स अलग से आपको लोड दे रहा है, प्लस एनजीनिक्स को रन करने के लिए आपको रन इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, जैसे हम कहते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट, राइट? तो उसका भी यहाँ पे है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आपका एप्लीकेशन प्लस उसका रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है? जबकि कंटेनर में क्या चीज यूज कर रहे हैं? कंटेनर में आपका जो भी एप्लीकेशन कोड होगा, जिसे आप कहते हो सोर्स कोड, राइट? पता है सोर्स कोड? एप्लीकेशन का जो रॉ कोड होता है ना, जिसे कहते हैं सोर्स कोड। सपोज हमारा सोर्स कोड है पाइथन में, ठीक है, ये हो गया। देन इस सोर्स कोड को रन करने का जो रन टाइम एनवायरमेंट चाहिए, तो हम यूज करेंगे पाइथन रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है, जो भी होगा उसका। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे, अब ये किसी के ऊपर रन होगा, तो जो ऑपरेटिंग हम यूज करेंगे उसे हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्नल ही हम यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो कर्नल में मेनली जो आपका आएगा बाइनरी एंड लाइब्रेरीज, मतलब जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल लेवल तक, ठीक है, जितनी मतलब रिक्वायरमेंट है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका पाइथन है, देन आपका पाइथन रन टाइम है, ठीक है। देन हाइपरवाइजर तो वर्चुअल मशीन के नीचे आता है, राइट? यहाँ पे हमने हार्डवेयर नहीं दिया है, ठीक है। रन टाइम एनवायरमेंट है, देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फुल फ्लेज है।
जिसमें आपका बाइनरीज लाइब्रेरीज ये सारी चीजें होंगी, प्लस शेल भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर होता है आपका 8 GB का, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होगा वो आपका यूज करेगा MB में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्नल को ही लोड करना है, जबकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पूरा फुल फ्लेज है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब आप AWS में जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, तो वहां पे आपका EBS वॉल्यूम 8 GB चाहिए रहता है उससे, वो होता है आपका रूट वॉल्यूम के लिए, राइट, क्योंकि वहां पे आपका ऑपरेशन हैवी है। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए रहता है। यहाँ पे जब कंटेनर पे क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि कुछ MBs में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंटेनर और वर्चुअल मशीन का डिफरेंस। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसका नेटवर्क की, नेटवर्किंग कैसे होती है। जैसे आपने VPC यूज किया होगा, VPC का यूज करके आपने एक CIDR ब्लॉक लिया होगा, सबनेट क्रिएट किया होगा। उस सबनेट में जितने भी आपके वर्चुअल मशीन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं यूजिंग प्राइवेट प्राइवेट आईपी, राइट। प्राइवेट आईपी और प्राइवेट नेटवर्क कह सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट अलाउ नेट गेटवे के थ्रू जाएंगे, प्लस आपको राउट की बदले एंट्री करनी है, तब जाकर वो आपका इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। सपोज, हाँ, जैसे जो AWS इसमें हम EC2 लॉन्च करके फिर इसके अंदर ये तो 1 2 या फिर इसके अंदर फिर देना हो जाता है, वो भी तो काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन है। वो आपको वर्चुअल मशीन है। इंस्टांस को बोल रहे हो या कंटेनर को? इंस्टांस तो आपका वर्चुअल मशीन ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कंटेनर है ये आपका लाइट वेट वर्चुअल मशीन है। लाइट वेट वर्चुअल मशीन कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर में भी यूज हो रहा है वही आपका सिर्फ कर्नल लोड किया जा रहा है। सर ओके, सपोज ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर आपका ये हो गया हाइपरवाइजर, ठीक है। एंड हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्रिएट कर रहे हैं VMs, राइट। और इन VM में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, करेक्ट। इसे नेम दे देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका OS, ये भी हो गया आपका OS, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपरवाइजर, हाइप लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हो गया आपका अ, इसे आप फिजिकल मशीन ले लो, ठीक है। तो फिजिकल मशीन ले लो जिसमें आपका हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे और थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं, ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे आ जाएगा आपका हार्डवेयर। आपने जब लिनक्स लिखा होगा तो जो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया होगा इसके बेस पे ही था वो, राइट। तो ये आपके वर्चुअल मशीन हो गए, ठीक है, VM। तो ये आपके फुल फ्लेज है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका 8 GB 10 GB के अप्रोक्स होगा, करेक्ट। लेकिन कंटेनर में क्या होता है बेसिकली, अब मैं ये चीजें नहीं बना रहा यहाँ पे, ठीक है, मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्चुअल मशीन जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, OS, ठीक है। एंड ये हो गया आपका VM। एंड जब आप इसके ऊपर कंटेनर क्रिएट करते हो, ये आपका कंटेनर हो गया। तो कंटेनर में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम VM में, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फुल फ्लेज है, मतलब ये आपका फुल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाइनरीज लाइब्रेरीज जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कर्नल होगा, ठीक है। और जिन लाइब्रेरीज की आपके एप्लीकेशन को नीड है सिर्फ उतनी चीजें यहाँ पे स्टोर करी जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं लाइट वेट VM। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ठीक है। क्योंकि जब सपोज मेरा लैपटॉप है, मेरे में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज में इतने सारे सर्विसेज है, इतने सारे फीचर्स है जो हम कभी यूज ही नहीं करते हैं, राइट। तो वो भी मेरे सिस्टम पे आके स्टोर कर रहे हैं, मतलब मेरा कहना है रैम कंज्यूम कर रहे हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। सेम वे में वर्चुअल मशीन में भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आप, तो वहां पे भी वो आपके रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं जिसके आपको नीड भी नहीं है,
तो कंटेनर में इसे आप हटा दिया है उन्होंने सिंपली, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो ये आप मूव नहीं कर सकते हो। सपोज डेवलपर है, डेवलपर ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट सेट किया, ठीक है, और जो भी उसका सोर्स कोड था एप्लीकेशन का, उसको यहाँ पे इसने रन कर दिया तो वो रन हो चुका है, राइट। लेकिन जब ये आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा, फिर ऑपरेशन टीम के पास जाएगा। डेवऑप्स में दो टीम होती है ना, डेवलपर्स एंड ऑपरेशन। तो ये तो हो गया आपका डेवलपर एंड पे, तो वो इसे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके कंटेनराइजेशन का, जिसमें आपका सोर्स कोड होगा और उसकी जो रन टाइम इन्वायरमेंट होगी सिर्फ वही चीज होंगे आपके पैकेज फॉर्म में, और उसको वो लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा ईज होता है, इसीलिए इन्होंने यूज किया है कंटेनराइजेशन। समझ में आई चीजें? पक्का? ओके। तो अब यहाँ पे जैसे आपके दो वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करते थे, राइट। अब हम देखेंगे कि आपके दो कंटेनर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये हो गया हमारा। सर ये क्लास पहले से चल रही है क्या, मतलब 11 बजे से पहले से? नहीं नहीं, ये अभी हमने स्टार्ट किया, 11 बजे से स्टार्ट किया है, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो चल रहे थे वो चला था आपका डॉकर, कंटेनर और वर्चुअल मशीन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो सपोज ये आपका वर्चुअल मशीन हो गया, ठीक है, वीएम, और मैंने एक वीएम डिप्लॉय करके रखा है, हम उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सिंगापुर, एंड ये मेरा यहाँ पे डॉकर सर्वर है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं मशीन कनेक्ट कर रहा हूँ ये आपकी वर्चुअल मशीन है, ओके, ठीक है। देन sudo su, ठीक है, sudo su हो गया, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करें, आईपी एडीआर, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये है आपका, या फिर हम सेम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं शो, ठीक है। तो ये जो आपका, राइट, ये आपका एनआईसी कार्ड है आपके वर्चुअल मशीन का। एनआईसी कार्ड सबको पता है, ग्राफिक एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बेसिकली आपके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, मोबाइल फोन हो गया आपका, या फिर लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, अगर इनमें कहीं नेटवर्क की नीड होगी, राइट, तो उसके लिए आपके सिस्टम में एनआईसी कार्ड होना कंपलसरी है। जैसे आप सिम यूज करते हो मोबाइल के लिए, तो सिम जहां पे आप पुट करते हो वो आपका एक टाइप का एनआईसी कार्ड ही है, जो कि आपको नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरे लैपटॉप में वाईफाई के लिए एक होगा, ठीक है, जो कि वायरलेस सपोर्ट करेगा। देन मैंने इसको नेटवर्क के केबल के थ्रू भी कनेक्ट किया है, ठीक है, जिसे हम लैन केबल कहते हैं, तो उसके लिए दूसरा एनआईसी कार्ड होगा। तो मेरे सिस्टम में दो एनआईसी कार्ड है राइट नाउ, ठीक है। तो वैसे ही मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये जो डायग्राम है वीएम है, राइट, तो वीएम में इंटरनेट कैसे आएगा या फिर नेटवर्क कैसे आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपका यूज किया जाता है एनआईसी कार्ड, ये हो गया आपका एनआईसी, ठीक है, ये हो गया आपका एनआईसी, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक और सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी आपका एनआईसी कार्ड होगा, करेक्ट, ये हो गया आपका एनआईसी कार्ड। सो अब ये दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनआईसी कार्ड, ठीक है। जैसे मेरे पास लैन लगा हुआ है, तो लैन एक एनआईसी कार्ड पे है, ठीक है। तो अगर आपको नेटवर्क एक्सेस करना है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में, तो आपके पास एनआईसी कार्ड होना कंपलसरी है, ठीक है। सो जब आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो तो आपको एक एनआईसी कार्ड मिलता है, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे। और ये जो एनआईसी कार्ड है ये आपके वीएम का है, ताकि आपका वीएम इंटरनेट एक्सेस कर पाए और लोकल चीजें भी एक्सेस कर पाए, लोकल नेटवर्क मीन्स,
मतलब हाँ। यूजुअली जो लाइक यहाँ मैसेज है ईटीएच करके प्रोफाइल में, यहाँ पे ये नेक्स्ट सब्जेक्ट में ईटीएच 0 ईटीएच 1 ऐसे आता एक्चुअली ये इसने डिफॉल्ट ले लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो ये कोई सा भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये ले लिया है। अब यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करते हो डॉकर, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है डॉकर पहले से, सो ये हो गया आपका डॉकर इंजन, जो कि आपको हेल्प करेगा कंटेनराइजेशन के लिए, ठीक है। तो जब आप डॉकर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक एक डॉकर ओ करके आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका एनआईसी है, एनआईसी फॉर डॉकर, ठीक है। है। ठीक है, इसका खुद का अपना एक नेटवर्क होगा, ठीक है। अगर आप चेकआउट करोगे, सो हम चेक कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, इफ कॉन्फ़िग, सो ये रहा डॉकर जीरो, ठीक है। और ये आपके डॉकर जीरो का आईपी एड्रेस है। कॉपी करते हैं, एंड अगर आप देखोगे तो जो आपका ये वर्चुअल मशीन था, राइट, ये इसका आईपी एड्रेस है, एनआईसी कार्ड पे जो असाइन किया गया है, ताकि आपका वर्चुअल मशीन भी कम्युनिकेट कर पाए इंटरनेट पे या फिर अदर वर्चुअल मशीन के साथ, ठीक है। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड इसे हम प्रोवाइड कर देते हैं डॉकर के पास, ठीक है। तो ये मेरे डॉकर को असाइन किया गया, डॉकर इंजन को असाइन किया गया है, ठीक है। अगर आप चेकआउट करोगे, सो आपके वीएम को भी एक आईपी असाइन किया गया होगा ताकि वो भी कम्युनिकेट कर पाए, एंड ठीक है, कॉपी, एंड ये आपके वीएम के लिए, ठीक है। सर ये जो एनएससी कार्ड तुम जो ये ले रहे हो, तो ये सर्वर से लेता हो ना, सर्वर अगर एक फीड होता हो जहाँ छोटा भी डब्ल्यूएस का। डीएचसीपी सर्वर्स होते हैं इनके। आपने जब वीपीसी पढ़ा होगा, राइट, तो वीपीसी में आपके अगर कोई नेटवर्क आप क्रिएट करते हो तो उसमें से आपके 5 आईपी जो रिजर्व कर ली जाती हैं। नॉर्मली जब आप ऑन प्रेमाइसेस में आते हो तो वहां पे 2 आईपी रिजर्व की जाती है, एक आपकी नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी, राइट। लेकिन जब आप एडब्ल्यूएस में आते हो तो वहां पे आपकी 5 आईपी को रिजर्व की जाती है। तो 5 आईपी को रिजर्व की जाती है, राइट, जिसमें से आपका नेटवर्क एंड लास्ट ब्रॉडकास्ट ये दोनों इंक्लूडेड होती हैं। एंड जो 3 होती हैं उसमें एक आपका होता है फ्यूचर यूज के लिए, एक होता है डीएनएस के लिए, एंड थर्ड होता है आपका डीएससीपी के लिए, जो आपको आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे आपको वहां पे डायनेमिकली आईपी मिलती है। आप चाहो तो खुद भी असाइन कर सकते हो, जब आप सबनेट क्रिएट करते हो तो वहां पे आप असाइन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। फिर सारे क्लाउड में सेम ही रहना, जितने भी क्लाउड में। सारे क्लाउड में हो सकता है सेम रहे, सारे जो कोर सर्विस है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस उनके कुछ फीचर्स जो हैं, जो प्राइसिंग है, ये थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। कोर सर्विसेज जैसे आपके वर्चुअल मशीन, नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज देन डेटाबेसेस, ये सारे सर्विस तो आपके रहेंगे ईच एंड एवरी क्लाउड में। बस इनमें किसी में कुछ फीचर एक्स्ट्रा रहते हैं, किसी में कुछ प्राइसिंग डिफरेंट रहते हैं बस। और उनके नाम डेफिनेटली अलग अलग प्रोडक्ट है तो नाम चेंज रहेंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा डॉकर इंजन का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर हम करते हैं कंटेनर को क्रिएट करके देख लेते हैं कि उनको क्या आईपी मिल रही है। सो जब आप कंटेनर भी क्रिएट करोगे तो कंटेनर को भी कम्युनिकेशन की नीड होगी। तो जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे तो उसे भी एक एनआईसी मिलेगा, ठीक है। तब जाके वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये भी चीज हम देखेंगे वहां पे। सो ऑलराइट, सो हम एक कंटेनर रन करके देखते हैं, डॉकर रन, एंड आईटीडी नेम अगर नहीं दोगे तब भी चलेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन हम चलो दे देते हैं, ठीक है। एंड कॉन्ट वन दे देते हैं इसे। एंड यहाँ पे जो हम इमेज यूज करेंगे ये हम करते हैं अल्पाइन का, अल्पाइन ऑल्पाइन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो अल्पाइन है, इसमें आपके एकदम लिस्ट होते हैं, जो कर्नल की बात कर रहे थे ना, तो इसमें सिर्फ आपका कर्नल ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और जो आपके फीचर्स होते हैं जैसे आईपी यूटिल्स हो गए,
ठीक है, ये सारे थोड़े बहुत फीचर्स नेटवर्किंग के इंक्लूड होते हैं इसमें। अगर आप उबंटू के करोगे तो वहां पे आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। इसके अलावा वहां पे ना आईपी यूटिल्स आता है, ना आईपी सीडीआर का ऑप्शन आता है, आपको मैन्युअली वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हम टॉपिक लेके चल रहे थे ना कि डिफरेंस क्या है कंटेनर और वर्चुअल मशीन में, वो चीजें आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्पाइन लेके चल रहा हूँ एंड, ठीक है, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। सो हम क्या करते हैं, नाम इसका कर देते हैं कॉन्ट वन, ठीक है। तो ये हमें आईडी मिल चुकी है, चेकआउट कर लेते हैं। सो डॉकर ps हाइफन है, तो जितने हमारे रनिंग है और जितने आपके स्टॉप हैं सब शो हो जाएंगे यहाँ पे। सो देखो हमने जो स्टार्ट किया था 15 सेकंड पहले, अल्पाइन, ठीक है, एंड ये उसका आईडी है, ठीक है। तो हमारा जो कंटेनर है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम देखो कहाँ पे हैं, अभी हम हैं अपने वर्चुअल मशीन पे, राइट। अब हम यहाँ पे वापस से वही आईपी जो हमारा था, आईपी एडीआर शो करके देखते हैं इंटरफेस के लिए, ठीक है। आईपी एडीआर शो, तो ये देखो यहाँ पे ये भी एक इंक्लूड हो चुका है, राइट। पहले ये चीजें नहीं थी, ये इंक्लूड क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक कंटेनर क्रिएट किया है। कंटेनर जब आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए भी एक एनआईसी कार्ड चाहिए, क्योंकि उसको भी नेटवर्किंग करनी है, राइट, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है। सो ये उसका हो गया, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। एंड अभी तो ये मैं आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करे, वर्चुअल मशीन जो रन करे, राइट, मैं वहां से दिखा रहा हूँ। अभी हम कंटेनर के अंदर जाएंगे एंड वहां पे भी हम चेक करेंगे कि इसका नेम सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। सो ये आपका होगा डॉकर, एंड जो हम कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं ये आपके डॉकर के ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इसे नाम दे देते हैं हम लोग कॉन्ट ए, ठीक है। एंड ये इसका आईपी नहीं है, ये आईडी आईडी एनआईसी, एनआईसी कार्ड, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपका जो है EF2, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमने कंटेनर क्रिएट किया है उसके अंदर जाना पड़ेगा, राइट। सो डॉकर IT, ठीक है, कंटेनर नेम, ओके, एंड बिन बैश, ठीक है। एंटर करते हैं। सो सिर्फ डैश लेना नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कंटेनर स्टार्ट नहीं है सब कुछ रखना है नहीं नहीं, कंटेनर स्टार्ट, सिर्फ डैश लेना ब्रेक आउट ये वॉश नहीं वो भी वो क्या करना है। डैश सीधा डैश बिना नहीं, ये कुछ और चीज है, मैं कुछ भूल गया यहाँ पे। जस्ट मिनट, हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। बिन बैश, नहीं, वो एक्चुअली बिन बैश और बैश में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप बैश पे जाओगे तो भी वो आपका लॉग इन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद हमने अल्पाइन ले लिया ना, तो मे बी उसके पीछे आपका ये एरर शो कर रहा हो, ठीक है। तो कोई नहीं, हम फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। डॉकर IT वन, बिन बैश, ओके, कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, सारे कंटेनर्स डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डॉकर RM हाइफन RF एंड, सर आपने जो ये डॉकर क्रिएट किया इसके अंदर, तो आपने इस बिन बैश के अंदर नहीं किया ना, सो इस डायरेक्टरी के अंदर। बिन बैश डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या इसलिए, या ऐसी चीजें नहीं है, ये आपका रन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक बार हम ट्राई करते हैं। कॉपी पेस्ट,
स्टॉप के बाद भी आप कर सकते हो, और अगर हाइफन आर एफ यूज करते हो या फिर हाइफन एफ यूज करते हो, ठीक है, तो वो आपका फोर्सफुली हो जाता है। ठीक है, फिर से रिमूव कर लेते हैं हम लोग। फिर से चेक कर लेते हैं, डॉकर पी एल हाइफन ए। ठीक है, ये हमारा जा चुका है, राइट। हम एक और डिप्लॉय कर लेते हैं, डॉकर रन आई टी डी एंड कंटेनर नेम दे देते हैं कॉन्ट्री, एंड इस बार में लेते हैं ubuntu, एंड एक और हम क्रिएट कर लेते हैं अल्पाइन नाम से भी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम सेम कमांड आते हैं, डॉकर ई एक्स। कॉन फोर भी है ना हमारे पास। सर आप ना एक एस एच दो एंड में एस एच एस नहीं कुछ, जस्ट मिनट। एस एच सर आप LS-L करके देखना कि ये बिन बैश है या नहीं इसके अंदर, मतलब है। पहले उसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा, हम्म। उसके बाद हमें लॉगिन किससे फॉन्ट वन बिन बैश। ठीक है, स्टॉप कंटेनर आर एम। ठीक है, हम एक और काम कर सकते हैं, अटैच का यूज कर सकते हैं। अटैच भी में भी आप लोग को पता हो, राइट। सो डॉकर अटैच एंड कॉन्ट फोर और कॉन्ट थ्री कर लेते हैं। सो हम अटैच से लॉगिन हो चुके हैं, राइट। अब अटैच और जो ई एक्स ई सी है, राइट, इसमें डिफरेंस क्या है। अटैच में जब आप एग्जिट करोगे तो आपका जो वर्चुअल मशीन कंटेनर है, राइट, वो भी आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। जबकि एक्जी में क्या होता है, आप अगर वहां से रिमूव करते हो तब भी आपका जो कंटेनर है वो रनिंग स्टेट में ही रहेगा वहां। ठीक है। सो अटैच का बेसिकली हम यूज नहीं करते, हम एक्सी का यूज करते हैं। सो वहां पे आपका एक्सी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अटैच के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और ये हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपका आईडी है, कंटेनर आईडी, राइट, वो यहाँ पे शो हो रहा है, करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं सेम कमांड, आईपी एडीआर स्पेस सो। ठीक है, एंटर करते हैं। सो नो कमांड फाउंड। ठीक है, सो हम कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे से हम अपडेट कर लेते हैं, कॉपी। ये जो है ना आईपी रूट टू आईपी यूटिल्स, ये आपके काम आएंगे, क्योंकि ये आपके नेटवर्किंग के टूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। जब आप वीएम लोगे तो वहां पे ये पहले से प्री इंस्टॉल मिलता है आपको। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है तब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एंड यूटिल्स को भी हम कर लेते हैं ताकि हम कम्युनिकेट भी कर पाए यूजिंग पिंग कमांड।
ठीक है, ये हो गया। सेम कमांड हम रन करके देख लेते हैं। सो ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखो आपका आ रहा है ETH0 @IF10। तो ये आपका NIC कार्ड असाइन किया जाता है आपके कंटेनर लेवल पे भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी आपके कंटेनर होंगे, वर्चुअल मशीन होंगे, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होंगे, सब में आपके एक NIC कार्ड होना कंपलसरी है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हम इसी को लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है बिन बैश के थ्रू। नहीं सर, अल्पाइन का ना शायद बिन बैश बिन बैश नहीं होता है। नहीं होता, एसएच के थ्रू आपको है। चलो उसको 1 2 में होगा। ठीक है, चलो हम वो भी ट्राई करके देख लेंगे। सो वो बंटू में भी तो नहीं हो रहा था, बंटू में भी हमने ट्राई किया था राइट? 1 2 नहीं किया। नहीं किया है? चलो ठीक है, हम देख लेंगे। सो ओके, ये हमारा डायग्राम था, एंड ये जो कंटेनर था राइट, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपका NIC कार्ड यहाँ पे जो आ रहा था if2 और if10 राइट, तो ये आपका यहाँ से ले रहा था वो, जो कि हमने VM से चेकआउट किया था। ठीक है, एंड इसको जो IP मिल रही है वो IP आप देख सकते हो, ये IP है राइट। वो है मतलब लाइक इसके अंदर, लेकिन बाहर से सर IPv6 दिखा रहा था। ये है V6, बेसिकली दे सकता है, लेकिन हम V4 पे फोकस करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं सर, अगर आप बाहर जाके जब आपने क्रिएट किया था और जब उसके अंदर EC2 के अंदर उसकी प्रोफाइल बनी थी वहां पे IPv6। इंस्टांस के अंदर जाके चेक करेंगे तब। हाँ यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेनली हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है राइट। तो हम यहाँ पे IP चेकआउट करेंगे। सो अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे, तो ये आपका कंटेनर है एंड ये इसकी IP है। ठीक है, अब ये इसको IP मिल कहाँ से रही है? तो ये बेसिकली जो आपका डॉकर है राइट, डॉकर आपके पास यहाँ पे एक पूल क्रिएट करता है जिसका IP एड्रेस होगा आपका 172.17.0.0/16। ठीक है, तो जो फर्स्ट IP होती है वो आपके NIC को देता है, जो कि डॉकर का है। ठीक है, देखो 1 आ गया यहाँ पे, एंड उसके बाद जो क्रिएट करोगे उसको फिर 2 3 4 ऐसे देता चला जाएगा। तो ये भी हम अभी इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, एक इंस्पेक्ट कमांड होता है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो अगर आप चेकआउट करोगे डॉकर इंस्पेक्ट एंड, ठीक है, एग्जिट करते हैं यहाँ से। IP ADR शो, ठीक है, तो ये है डॉकर 0 एंड ये आप बोल रहे थे ना? यस। चेक करने के लिए हमारे पास कमांड, ठीक है, डॉकर नेटवर्क LS। तो ये हम डॉकर के नेटवर्क लिख रहे हैं राइट, एंड ये आपका ब्रिज है। तो जो आपके डॉकर को IP मिल रही है राइट, वो इस पर्टिकुलर ब्रिज के थ्रू मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट एंड जो भी आपका ब्रिज का ID है। ठीक है, कॉपी करते हैं, एंटर करते हैं। सो नेम है आपका ब्रिज, ठीक है, ड्राइवर भी है ब्रिज, एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये आपका सबनेट है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 172.17.0.0/16। ठीक है, और ये जो गेटवे है आपका, ये आपका डॉकर का जो NIC कार्ड है, ये उसको उसने असाइन कर दिया है, उसको असाइन कर दिया है। ठीक है, एंड जो भी कंटेनर होंगे आपके, फिर उसको 2 3 4 ऐसे मिलते चले जाएंगे। क्लियर है? तो जो आपको IP मिल रही है वो आपको यहां से मिल रही है, ये जो ब्रिज है इसमें से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक और कंटेनर था, डॉकर PS। ठीक है, तो ये हमारा अल्पाइन वाला ही है। ठीक है, तो इसे एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ओके, इसमें SH आएगा आई थिंक। ठीक है, चेक करते हैं डॉकर यस सर।
ITD, देन डॉकर कॉन्सोल, ठीक है, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं विन बैश, विन एसएच, ठीक है। तो ये हम लॉग इन हो चुके, राइट। वहां पे हम बैश ले रहे थे, वो इसलिए नहीं ले रहा था यहाँ पे आपका एसएच यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गए, एंटर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आईपी चेक कर लेते हैं, आईपी एडीआर शो, ठीक है। ठीक है, देखो ये जो आईपी मिले ना सर, तीन, ये आपका तीसरा वाला है, राइट। अगर यहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस करें तो हमने पिंग कमांड यूज किया था, राइट। पिंग एंड गूगल को हम कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आईपी पे कर लेते हैं, जो कि आपका 8.8.8.8, करेक्ट। एंटर करते हैं। सो देखो इसका पिंग आ रहा है, राइट। मतलब ये जो हमारा कंटेनर है, ये इंटरनेट पे भी ट्रैफिक को हिट कर पा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डायग्राम पे कि ट्रैफिक जा कैसे रहा है। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये ट्रैफिक मूव कैसे होती है, ये आपका कंटेनर है। हमने कमांड कहाँ पे रन की थी, कंटेनर के अंदर, राइट। ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है लेकिन ये कर पा रहा है, तो ये ट्रैफिक जा कैसे, तो ये आपके कंटेनर से जो आईपी है वो यहाँ से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। वो जा रहा है आपके डॉकर, जो एनआईसी कार्ड है वहां पे, ठीक है। देन डॉकर से वो पास ऑन हो रहा है आपका, जो आपके वीएम का एनआईसी कार्ड है, ठीक है। एंड वीएम के एनआईसी कार्ड से वो मूव हो रहा है जो आपके इंटरनेट गेटवे, जो आपके वीपीसी में, राइट। यहाँ पे ये है। देन ये ट्रैफिक आपका यहाँ पे मूव हो रहा है, एंड देन यहाँ से आपको इंटरनेट पे जा पा रहा है। तो ये रूट फॉलो कर रहा है आपका कंटेनर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों कंटेनर के बीच में हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रैफिक कैसे मूव होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है अभी, ठीक है। सो एक और कंटेनर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एंड एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हम एक और अल्पाइन ही कर लेते हैं, फिर नाम चेंज कर देंगे उसका, ठीक है। ये आ गया आपका कॉन्फ 5, एंटर करते हैं। सो आपका कंटेनर रेडी हो गया। डॉकर पीएस से चेकआउट कर लेते हैं हम, डॉकर पीएस, एंटर करते हैं। सो हमारे पास दो हो गए, राइट। एक आपका हो गया कॉन्ट 5 एंड कॉन्ट 4, ठीक है। अब हम कॉन्ट 5 को एक्सेस कर लेते हैं, देन डॉकर EXE IT कॉन्ट 5 बिन SH, एंटर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी भी आईपी चेक कर लेते हैं एंड इसका एनआईसी कार्ड चेकआउट कर लेते हैं। सो आईपी एडीआर, ठीक है, श्योर। सो इसका इथरनेट देखो आ गया आपका F13, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंटेनर का एनआईसी कार्ड है, एंड इसकी आईपी भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कि अब इसको आईपी क्या मिली है। सो अब देखो इसको 2 दे दिया इसने, क्योंकि 2 हमारे पास वेकेंट था यहाँ, करेक्ट। हमने जब दो मशीनें क्रिएट की थी, तो एक तो हमारा असाइन हो गया डॉकर को, सेकंड हमारा असाइन हो गया था कंटेनर 3 को, ठीक है। एंड 3 असाइन हो गया था कंटेनर 4 को, लेकिन हमने अटैच कोड यूज किया था, तो उसने फिर उसको एक्सेस करने के बाद वहां से स्टॉप कर दिया था, एग्जिट कर दिया था, राइट। इसीलिए वो वहां से आईपी भी आपका फ्री हो गया था। सो अब ये आईपी है, इसलिए कंटेनर 5 को सेम आईपी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो कॉपी करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को हम आपस में पिंग करके चेकआउट करते हैं। सो
पिन, उसका आईपी एड्रेस क्या था? 172.17.0.3। ठीक है, एंटर करते हैं। सो देखो इसके तरफ से पिंग आ रहा है। अब ये जो पिंग आ रहा है, राइट, ये उनका प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, जो आपका मिल रहा है कंटेनर के थ्रू, जो कंटेनर का एनआईसी कार्ड है ना, उसके थ्रू मिल रहा है। जो ब्रिज आपका बाय डिफॉल्ट यूज होता है उसके थ्रू मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है आपका, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। अब ये जो इनके बीच की ट्रैफिक है वो कैसे जा रहा है? अब सपोज हमने यहां से पिंग किया था ब्लू वाले से। सो ब्लू वाले से जो आईपी पे गया, तो वो आपका कंटेनर का जो डॉकर का एनआईसी कार्ड है वहां पे रिक्वेस्ट गया आपका। ठीक है, एंड देन डॉकर के एनआईसी से आपका रिक्वेस्ट गया जो आपका कंटेनर का एनआईसी है। ठीक है, एंड देन उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, राइट। तो रिस्पॉन्स भी इसी वे में आएगा कि यहाँ से इसके एनआईसी से आया। ठीक है, वो आया डॉकर के एनआईसी, एंड डॉकर के एनआईसी से फिर गया वो आपके कंटेनर स्विफ्ट के एनआईसी कार्ड पे। तो ऐसे ही आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके कम्युनिकेशन दिखाए, एक था कि प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, एंड दूसरा था कि इंटरनेट पे कैसे एक्सेस हो रहा है और ट्रैफिक आपका मूव कैसे हो रहा है। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये उसमें लिनक्स जो हम बना रहे हैं कंटेनर उसके अंदर डिटेल अगर आप बिल्कुल देखेंगे तो ये दिखती है इसके अंदर जो वीपीसी हम यूज कर रहे हैं, लिनक्स मशीन के अंदर जो राउट है अगर राउट कमांड चलाएं उसमें दिखता है डॉकर का आईपी वगैरह। डॉकर का और आईपी, मतलब अगर उसको इस सबनेट में जाना है तो कहाँ से जाएगा, जैसे बाहर ये हो गया, जाना है तो राइट। कहाँ से जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम आईपी एडीआर करते हैं, ठीक है, शो, तो यहाँ पे आपका एनआईसी कार्ड शो करेगा जो भी आपके डॉकर का एनआईसी कार्ड है। ठीक है, लेकिन आपको IPv6 ही शो कर रहा है यहाँ पे, IPv4 नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया आपका मशीन का एनआईसी कार्ड, ये हो गया आपके डॉकर का एनआईसी कार्ड, एंड हमने दो मशीनें रन की हैं तो उन दोनों का भी एनआईसी कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किसका एनआईसी कार्ड है। ठीक है, और जो लास्ट का ये जो पॉइंट है, ये जो है, राइट, इसमें आपका डॉकर का कंटेनर का आईडी और ये आपका एनआईसी कार्ड मिक्स होता है। जैसे इन दोनों को चेक करोगे तो IF2 आ रहा है लास्ट में, @IF2, राइट, लेकिन जो आईडी है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो अभी हमने बात किया था कि जो आपको लोकली मिल रहा है ब्रिज के थ्रू, हमने एक कमांड चलाई थी ना, डॉकर नेटवर्क LS। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपके तीन टाइप के नेटवर्क क्रिएट करता है। एक है आपका ब्रिज, ठीक है, और एक है आपका होस्ट ड्राइवर से ही है। तो बेसिकली डॉकर के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो आप ब्रिज क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो आपका कंटेनर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे आपके होस्ट से, मतलब VM से, राइट, तो वहां पे आप ये होस्ट ड्राइवर यूज करोगे। तो उसको जो आईपी भी मिलेगी वो आपके होस्ट वाले जो मिल रहा है उस रेंज से मिलेगी। फिर जो आपका VPC से मिल रहा है ना आईपी एड्रेस आपके सिस्टम को, वर्चुअल मशीन को, फिर उसको वहां से आईपी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप होस्ट ड्राइवर में अपनी मशीन लॉन्च करते हो तो। So, जो अल्पाइन वाले कंटेनर में हमने लॉगिन कर रखा हम्म। तो जैसे Ubuntu में लॉगिन करते हैं तो हमारा आईडी दिखाता है root अल्पाइन वाले में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। आईडी तो आ रहा था अल्पाइन वाले में, अगर आप चेकआउट करोगे। ठीक है, ये है ना आपका। रूट आ रहा है और CS ओके, आईडी नहीं आ रहा है। शायद ये जो SH है ना, इसमें मे भी ऐसा कुछ हो। ठीक है, कि ये जो आपका सेल है ये आपका आईडी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप बैश वाले से करोगे तो उसका आईडी शो करेगा। ये सब हम इसका चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उबंटू भी एक यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डॉकर ITD एंड वो आपका डिलीट हो गया। हमने कॉन्ट 3 में उसको एक्सेस कर लिया था। हाँ, अटैच अगर यूज करोगे आप तो कनेक्ट तो कर लोगे, लेकिन जब से आप एग्जिट करोगे फिर वो आपका स्टॉप हो जाएगा मशीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डॉकर PS-A करेंगे तो हमें एग्जिट मोड और जो आपका रनिंग है दोनों शो करेगा। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ITDR नेम दे देते हैं इसे,
एंड .6, ठीक है, ये हो गया। इसे एक्सेस कर लेते हैं हम लोग। आईडी और नेम, डी और नेम। ठीक है, ये देखो इसका शो हो रहा है। तो बेसिकली जो सेल है ना, ये उसके वजह से है ऐसी चीजें, क्योंकि आपका सेल की वजह से बहुत सारी से डिफरेंस हो जाती है। सेल और बैच सेल में क्या डिफरेंस है? तो अलग अलग कर दो हाँ, मतलब मोड है। अलग अलग आपके सेल हैं। जैसे आप किसी सिस्टम में लॉगिन, जब आप टर्मिनल ओपन करते हो, राइट, तो बेसिकली वो टर्मिनल आपका सेल ओपन करके देता है। जैसे ये है आपका, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, सर्वर बैटरी के इशू है। देखो यहाँ पे बैच ओपन है आपका, ठीक है, टर्मिनल ओपन है तो इसलिए आपको बैच शो कर रहा है, ठीक है। तो जो सीधा एसएच था, एसएच का मतलब सेल है, बैच का मतलब बॉट अगेंस्ट सेल। सेम ही पर्सन ने डिप्लॉय किया, डेवलप किया दोनों को। तो सबसे पहले आपका बैच आया था, ठीक है, फिर उसको और ज्यादा एडवांस किया गया, फीचर से लेस किया गया, तो वो आपका बन गया बैच। तो बैच जो है वो लेटेस्ट है, एसएच जो है वो आपका प्रीवियस वर्जन है। इसीलिए वहां पे आपका डिफरेंस शो कर रहा है कि आपका आईडी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आप पूछ रहे थे वो 3 वाला, राइट? सो डॉकर पीएस, अगर आप पीएस करोगे तो आपको सिर्फ, ओके, हमें बाहर भी आना पड़ेगा ना, हम कंटेनर के अंदर आ गए, ठीक है। डॉकर पीएस करोगे तो जितने आपके रनिंग कंटेनर्स हैं सिर्फ आपको वो शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको सारे ही देखने हैं तो आपको करना पड़ेगा डॉकर पीएस -a। तो यहाँ पे आपको देखो, एग्जिटेड एग्जिटेड एग्जिटेड, .1 .3 .2, ठीक है। तो ये ऐसे आपका रन करेगा। इसे हम रिमूव कर लेते हैं जो हमारे रनिंग स्टेट में नहीं है। सो डॉकर rm, इसको हम दोबारा दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं, जैसे कमांड सेम रहेगा, स्टार्ट, ठीक है। एंड जो भी आपका है, सपोज .1 है, ठीक है, आपका रन हो गया होगा वो 3 सेकेंड्स, करेक्ट। मतलब अगर आपके हिस्ट्री में उसका इंफॉर्मेशन शो किया जा रहा है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते रीयूज कर सकते हो। अगर आपने फोर्सफुली रिमूव कर दिया तब वो आपका कंटेनर रिमूव हो जाएगा परमानेंटली, तब आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ना ही उसको स्टार्ट कर पाओगे, हो। ठीक इसमें है। दिखेगा। दिखेगा भी नहीं अगर आप फोर्सफुली करते हो तो। अगर यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसे स्टार्ट कर सकते हो अभी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, ये कॉन्सेप्ट है आपके कंटेनर का, लाइफ साइकिल है, कंटेनर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम सिस्टम को करते हैं ना, रिस्टार्ट स्टॉप, जब यूज में तो उसको स्टॉप कर दिया ताकि आपका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो यूटिलाइज ना किया जाए। अगर आपका कंटेनर रन हो रहा है जिसकी नीड ही नहीं है, राइट, तो आपका कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है आपके मशीन का, तो ऐसी चीजों को स्टॉप करने के लिए हम उसे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद होस्ट का मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिज एंड होस्ट, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि हम अपना खुद का ब्रिज क्रिएट करें। जैसे अभी जो हम ब्रिज पे काम करते हैं, राइट, ये आपका डिफॉल्ट ब्रिज था। अब हम अपना खुद का भी ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो होते हैं, ठीक है। तो कमांड सेम ही रहेगा, ठीक है। जो डॉकर के नेटवर्किंग कमांड है, सपोज ये है हम लोग, तो हम अभी कहाँ पे हैं? हम अपने मशीन पे, राइट। यहाँ पे नॉर्मली यूज करना है डॉकर नेटवर्क क्रिएट, एंड जो भी नाम देना चाहो तो हम अपना दे देते हैं, माई नेटवर्क और माई नेट, ठीक है। ये मैं नाम दे दिया, एंटर करते हैं। सो ये देखो हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पे करूंगा डॉकर
नेटवर्क ls, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भी शो करेगा, ये रहा हमारा माइनेट ब्रिज, ये उसका आईडी है, ठीक है, माइनेट नेम है, एंड आपका जो ड्राइवर है वो है आपका ब्रिज। ये हमने मैन्युअली क्रिएट किया है, इससे पहले जो चीजें थी वो आपका डिफॉल्ट वाला था, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके जो कंटेनर्स है उससे इसके अंदर यूज करना चाहते हो, राइट, इस पर्टिकुलर ब्रिज के अंदर यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप एनआईसी कार्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, जैसे आपका जो लैपटॉप है इसमें आपके दो एनआईसी कार्ड होते हैं, एक होता है वायर्ड के थ्रू और एक होता है वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो वैसे ही आप कंटेनर में दो एनआईसी कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, अपने जो प्री इंस्टॉल्ड कंटेनर्स है उसको इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, माई नेटवर्क एंड कॉन्ट वन। तो हमारे पास कॉन्ट 5 एंड 4 है, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से, कमांड ऑलमोस्ट सेम होगी, अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे, सो डॉकर देन नेटवर्क कनेक्ट, एंड नाम क्या है हमारे नेटवर्क का, माईनेट, एंड हमारे पास कंटेनर है, 6th है, 5th है, राइट। तो हम कॉन्ट 5th के साथ कर लेते हैं, कॉन्ट 5th, ओके, एंटर करते हैं। सो ये उसके साथ अटैच हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर जाते हैं एंड वहां पे करते हैं आईपी एडीडीआर, ठीक है। सो डॉकर आईपी एंड कॉन्ट 5, कॉन्ट 5 क्या है आपका, बीन एस एच, राइट, बीन एस एच, एंटर करते हैं। सो हम आ चुके हैं इसके अंदर, आईपी एडीआर शो, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे आपका एक और एनआईसी कार्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप उसका आईपी एड्रेस चेक करो तो ये देखो, ठीक है, 172.18, यहाँ पे /16 का मतलब है कि आपके 16 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए दे दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है नेटवर्किंग का बेसिक, यस 4 ऑक्टेट, एक ऑक्टेट में आपके 8 बिट्स होते हैं, 2 ऑक्टेट में आपके 16 बिट्स होते हैं। तो ये /16 का मतलब है कि आपके इतने बिट्स नेटवर्क को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इसलिए अगर आप चेकआउट करोगे तो जो पहला वाला वहां पे भी /16 है, यहाँ पे भी /16 है, राइट। लेकिन जो आपका बिट है, सेकंड बिट है, ठीक है, वो वहां पे 17 था, यहाँ पे 18 है। मतलब अगर आपके फर्स्ट या सेकंड बिट में ऑक्टेट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो अब वो आपका कंप्लीटली न्यू नेटवर्क है, ठीक है। सो ऐसे ये जो आपका कंटेनर है ये आपके दो नेटवर्क का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका कंटेनर अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए, सो उसे आप अलग अलग एनआईसी कार्ड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। अभी भी ये पिंग कर रहा है दूसरे अभी ये पिंग कर पाएगा लेकिन ये जाएगा फिर एनआईसी, जो फर्स्ट वाला एनआईसी था ना हमारा, इसके थ्रू जाएगा। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क चेंज हो गया ना तो फिर आप चाहिए होगा राउटर, ये सब पे उसी क्योंकि दो नेटवर्क है तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको चाहिए होगा राउटर वहां पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो कोई डाउट है इसमें। और सर जी उसमें एनआईसी कार्ड जो हमने जो बनाया था कस्टमाइज करके जिसमें एनआईसी कार्ड कौन सा यूज कर रहा है जो डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा है वही किसमें, ने कंटेनर में, हाँ कंटेनर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट एक था एनआईसी कार्ड वो तो यूज हो ही रहा है। और जो अभी मैनुअली हमने बनाया है हाँ ये भी यूज हो रहा है। ये भी हाँ जैसे हमने यहाँ पे चेकआउट किया ना तो हमने एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर गए एंड वहां पे हमने चेक किया, जैसे आपका लैपटॉप है, राइट, तो लैपटॉप मेरे पास वायर्ड वाला एनआईसी कार्ड भी है एंड वाईफाई का भी एनआईसी कार्ड, 17 हाँ वो पूरे इंटरनेट कनेक्ट होगा, किससे, मतलब बाहर जो मेन हमारा इंडिया इंस्टेंस सर इससे कनेक्ट बिल्कुल बिल्कुल चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हम एक काम करते हैं, और यहाँ पहले हम पिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सीधे हम गूगल पे पिंग कर लेते हैं। तो ये गूगल पे जाने के लिए क्या करेगा पता है, ये आपका सेम ये जो सेकंड वाला है ना, पहला वाला यूज कर लेगा, तब एक बार हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा डॉकर 0 है, राइट, उस पे भी एनआईसी अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उस पर क्रिएट किया है।
तो हमें वहां पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो हम एक बार वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल सी, एग्जिट करते हैं यहाँ से। हम आ चुके हैं अपने वीएम में, राइट। एंड यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। सो आईपी एडीआर शो, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो आई थिंक ये वाला है हमारा, हाँ ये ब्रिज है ना 16 वाला। तो ये आपका उस पर भी सेम काम करेगा, क्योंकि जो हमने ब्रिज क्रिएट किया है ये आपके डॉकर इंजन पे तो क्रिएट किया है, तो ये उससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये वैसा ही काम करेगा जैसे आपका डिफॉल्ट वाला कर रहा था। वो क्रिएट कर दे रहा है राउटिंग, आई मीन। हाँ, जब हम क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट कर कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आप सोचोगे कंटेनर पे नहीं, इंजन पे कर रहे हैं, राइट। एंड फिर हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंटेनर के साथ, तो इसलिए, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका सिंपल सा बेनिफिट ये है कि आपका जो कंटेनर है ये दो अलग अलग नेटवर्क में रह के अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर पा रहा है। नहीं समझे? मतलब एक 17 सीरीज की आईपी लोकल नेटवर्क है और एक 18 सीरीज की लोकल नेटवर्क है, बिल्कुल से कनेक्ट है। बिल्कुल। अब सपोज देखो, हमारा ये डॉकर है, राइट। एंड ये हमारा एक लोकल नेटवर्क है डॉकर में, एंड ये हमारा दूसरा लोकल नेटवर्क है डॉकर में, करेक्ट। ठीक है। एक पे आईपी क्या मिली हुई है आपको? 172.70.0 एंड डॉट वन, ठीक है, क्योंकि ये आपका डॉकर का है, राइट। एंड यहाँ पे क्या मिला हुआ है आपको? डॉट वन ही मिलेगा इसको, ठीक है, क्योंकि आपका एनआईसी कार्ड फर्स्ट देता है ना आपको एज अ गेटवे, ठीक है। ये हो गया। अब आपने जो कंटेनर क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है, पहले तो इसमें क्रिएट किया था, राइट। लेकिन आपने इस पर्टिकुलर कंटेनर में दो एनआईसी कार्ड रखा है, एक आपका जो 172 वाला है, ठीक है, एंड सेकंड जो 18 वाला है। 17 एंड 18 दोनों यहाँ पे, करेक्ट। तो ये जो कंटेनर है, कुछ कंटेनर सपोज हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेनर हैं वो इस पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड से कम्युनिकेट कर पाएंगे, करेक्ट। एंड इस जो पर्टिकुलर नेटवर्क में है वो आपके इस पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब आपका जो कंटेनर है ये मल्टीपल नेटवर्क में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो। सर अगर अभी यहाँ पे आपने क्लास ए की बनाया, क्लास ए की क्रिएट करते हैं फिर उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन क्लास ए की यूजली बहुत बड़ी होती है, राइट। नेटवर्क बहुत बड़ा तो नेटवर्क आप क्लास बी का, क्लास बी में कितने आपके होस्ट मिलते हैं? 16,000 नहीं मिलते, उसमें -2 होता है, ठीक है। तो 16,385 समथिंग लाइक ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। तो सोचो अगर क्लास बी में आपको इतनी सारी आईपी मिल रही है तो आप इतने सारे कंटेनर क्रिएट भी नहीं करोगे, मुझे लग रहा है। 16,000 अपने आप में बहुत बड़ा, राइट। तो क्लास ए और क्लास बी का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको लार्ज नेटवर्क चाहिए तो क्लास ए यूज करो, उससे थोड़ा कम चाहिए तो क्लास बी यूज करो, उससे और कम चाहिए तो आप क्लास सी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम आएंगे तो कल हम होस्ट पार्ट देखेंगे कि आपका जो कंटेनर है वो डायरेक्टली होस्ट से कैसे आईपी लेगा। अभी जो आईपी ले रहा है ये आपके डॉकर से ले रहा है, राइट। डॉकर के एनआईसी कार्ड से ले रहा है, अब ये आपके डायरेक्टली होस्ट से कैसे लेगा ये हम कल देखेंगे, ठीक सर है। आपने रिकॉर्ड नहीं किया क्या क्लास? रिकॉर्ड हो चुकी है ये, एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। सो आई थिंक हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। आई होता है उसका क्या वो होता है, जैसे डॉक्टर रन आईटीडी यूज करते हैं, आई का क्या सिंगल आई का बेसिकली इंटरेक्टिव, आई मतलब इंटरेक्टिव होता है कि आप इंटरेक्ट कर पाओ, राइट। टी का मतलब टर्मिनल होता है कि आपको टर्मिनल भी प्रोवाइड करें, डी का मतलब है डिटैच, ठीक है। अगर आप आईटीडीआर का यूज नहीं करोगे और डायरेक्टली रन कमांड यूज करोगे तो डायरेक्टली आप कंटेनर के अंदर चले जाओगे, और अगर आप वहां से एग्जिट करते हो तो भी आपका जो कंटेनर वो स्टॉप हो जाएगा। ओके तो एग्जैक्टली उसमें हो रहा था अटैचमेंट होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पे आईटीडीआर फ्लैग हो कमांड का हाँ, आईटीडीआर बेसिकली आपका एक फीचर कह सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस कह सकते हो कि आप क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप लोग करके देख भी सकते हो कि आईटीडीआर बैकग्राउंड जो डिटैच है ना वो आपका बैकग्राउंड में रन करेगा, डिटैच का मतलब ही यही है, बैकग्राउंड प्रोसेस। और जो आपका विदाउट आईटीडीआर रहेगा वो आपका फॉरग्राउंड प्रोसेस पे रन करेगा। फॉरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस भी आपको पता होगा, मे बी लिनक्स आपने पढ़ा, यस तो वहां पे सर ने डिस्क्राइब किया होगा, right? यस जैसे अगर आप अभी चेकआउट करोगे तो मैंने क्या क्या चीजें ओपन की है, जैसे ये चीजें, राइट।
मेरे पास पेंट के 4 यहाँ पे रंग हो रहे हैं, ये आपके फोरग्राउंड है। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर में आओगे, ठीक है, एंड ये रहा मेरे पास एमएस पेंट, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा ना फोर्थ, देखो एमएस पेंट में 4 लिखे, राइट, क्योंकि मैंने 4 यहाँ पे अलग अलग टैब ओपन किए हैं। तो ये आपका ऑन ग्राउंड या फोरग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसे कट कर लेते फिर, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं इतना ही। कल हम आएंगे तो कल थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे चीजें।